चलक सब हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड प्लीज आप दुरूद पाक पढ़ लें प्लीज। सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्लीज सब एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें। स्टूडेंट्स हम सब एक इकट्ठे हुए हैं बीकॉम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट वर्कशॉप में। तो आई होप कि आप लोग सब ठीक हैं, कोविड-19 से सब सेफ हैं। तो आप लोग सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपकी चैट मेरे सामने है और आपने अपना नाम, बैकग्राउंड एजुकेशन और आपकी करंट एक्टिविटी क्या है। ठीक है, आफ्टर दुरूद पाक आपने क्या करना है, अपना चैट बॉक्स में आपने मुझसे कम्युनिकेशन करनी है। हम हर 10 to 15 मिनट्स बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो आपने मुझे अपना नाम बताना है, अपना बैकग्राउंड एजुकेशन बताना है और आपने जो है अपना मुझे करंट एक्टिविटी बतानी है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और ये एवरीवन प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स पर राइट करोगे आपका नाम क्या है, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आपकी करंट एक्टिविटी क्या है। एक ही टेक्स्ट में मुझे सब कुछ बताइएगा ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, किंजा वकील हैं और ये मोस्टली फ्री वर्कशॉप्स पे आती हैं। जी वेलकम। एंड आयशा मुश्ताक प्लीज अपना बैकग्राउंड एजुकेशन और अपना एक्टिविटी बताइएगा। फरूक अहमद है, राना फरूक अहमद डूइंग BSc doing 1.5 year course in Internet of Things. Very nice, sir. Very nice. And Salman Asteen, I have done BS in biotechnology with 4 CGPA. Now I am waiting for job. Please write on अपना नाम बता दें, अपना बैकग्राउंड एजुकेशन बता दें और अपना बता दें। और साथ साथ अजान हो रही है और हम अजान को भी सुनेंगे। Husnain, BCS are trying to do something effective these days. Okay, Husnain, welcome to our workshop. We are become a programming expert. Very nice. Please hurry up. जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं पहले तो मुझे ये भी साथ साथ बता दें कि आवाज क्लियर है आपको। अगर आवाज क्लियर है तो आप अपना नाम, अपना बैकग्राउंड एजुकेशन और आप अपनी करंट एक्टिविटी बताइएगा। ओके, आप करंट स्टेटस क्या, आपका जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वट एवर। प्लीज 2 मिनट अजान का भी टाइम सुनिएगा प्लीज।
ओके, अगेन आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं सबका एक दफ़ा इंट्रोडक्शन राइट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जैनब महराज है और साकिब नजर डायरेक्टर स्पायर कॉलेज। वेरी नाइस सर, वेलकम टू आवर वर्कशॉप। साकिब नजर साहब, थैंक यू सो मच। From Madiha, I'm student studying software engineering, very nice. And Mudassir from Faisalabad, तैमूर है और शाकिर है हमारे पास। और BACS, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। और हमारे पास फिजान अकरम है और फिजान अकरम साहब फरवा है, शुएब है और राफिया माजिद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जुरेज बिन जाहिद फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आई थिंक आप मेरे पास हैं, किसी और के पास है। हफ्जा मुमताज ग्रेजुएट CPTA इंग्लिश स्पोकन कोर्स एंड नॉन फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी नाइस। फरवा इकबाल कंट्री स्टडिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। एंड शहजाद मंजूर, वेरी नाइस, MPhil PhD, Arjit Tahir doing Bachelor in Computer Science last semester. Wahid recently doing ICS Naveed Ahmed from Swat. KPK studying BS Telecom last semester. Engineer Saddam Hussain Javed Senior Front End Developer, BS University Lahore. And Saad Shahid, Janzeb Nadeem Rador, Bilal Mujahid, student of Mechanical Engineering, Jawad Haider, और जुनेरा रिजवान and doing full stack, Saad Shahid, Ghulam Mayuddin and Usman Faryad, Suhaib Ali Wajba, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अब्दुल्ला जवेद। काफ़ी ज़्यादा मेरे और स्टूडेंट्स भी हैं। और आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर। मलिक सुहेब है और जयपाल बैचलर इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। सो वार्म वेलकम टू, मेरी तरफ से आपको मैं वेलकम कहता हूँ। माशाल्लाह सबका बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। एंड साइमा है, न्यूट्रिशनिस्ट है साइमा अजीज। सो मैं अपनी तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। तो जिन्होंने जो नए आए हैं, जो हमारे साथ ऐड हुए हैं, प्लीज एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें हम, ताकि आगे स्टार्ट करने अपनी वर्कशॉप को भी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास हर 10 मिनट बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। मुझे जस्ट अ मिनट दीजिएगा, जरा एक सेकंड के लिए मुझे जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अच्छा जी, अटेंडेंस लिंक आप लोगों को मिलेगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, आपको अटेंडेंस लिंक भी मिल जाता है। और अटेंडेंस लिंक के साथ मैनेजमेंट आएंगे, वो आपको अटेंडेंस का लिंक भी दे देंगे, और हो सकता है मैं आपको भी लिंक दे दूं। तो प्लीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले बिकम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, इसकी हम वर्कशॉप के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हर 10 मिनट बाद मेरा आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। और आप अच्छा प्लीज मेक श्योर कर लें कि आपको ये अटेंडेंस लिंक आ चुका है। आप प्लीज इसको क्लिक करें। आई थिंक मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये अटेंडेंस लिंक है, और आपने प्लीज अपना नाम बताना है, व्हाट्सएप नंबर बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, वर्कशॉप नेम, सिटी और समथिंग, आपने सब कुछ ये फिल करना है। ये कंपलसरी है, और आप देखिएगा आपको इससे बड़ा बेनिफिट होगा। हमने आगे कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है,
11th ऑफ जुलाई हमारा कोर्स है, तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। पहले आप वर्कशॉप ले लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। सो मेरे पास है जी जी, प्लीज अपनी मार्क्स अटेंडेंस कर लें। हम 2-3 मिनट्स का वेट कर रहे हैं। प्लीज एवरीवन, आप जो है ना मार्क्स अपनी अटेंडेंस लगा लें, और फिर उसके बाद हम जो है ना प्लीज अपना काम करें। प्लीज म्यूट योर माइक, एवरीवन म्यूट योर माइक। नहीं कर बेटा, अब काम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, वर्कशॉप नेम इज प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। अटेंडेंस लिंक ये मौजूद है आपके सामने, मैं दोबारा आपको फिर भेज देता हूँ। एक सॉरी जो है ये सबको आ चुका है, और अटेंडेंस लिंक ये मैंने भेज दिया है। प्लीज म्यूट योर माइक, एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। चैट पे कम्युनिकेट करना है। प्लीज आप अटेंडेंस जल्दी से मार्क कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। और आफ्टर अटेंडेंस प्लीज डन का मैसेज दे दीजिएगा। हरी अप एवरीवन, प्लीज डन का मैसेज कर दें, ताकि फिर सर्टिफिकेशंस का भी कोई होगा तो वो आपको बात कर लेंगे। यार सब कुछ बहुत मजे का हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। Please everyone done your mark attendance. Please everyone. And mute your mic, please. Assalamualaikum. Please mute your mic and write on the chat box. Please mute your mic, write on the chat box. हम बस स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जितने क्वेश्चंस होंगे मैं 10 to 15 मिनट्स में उसको दोबारा क्वेश्चंस का एंटरटेन करूंगा। जब स्टार्ट हो जाने दें, इंशाल्लाह आपके जितने क्वेश्चंस होंगे उसको सारा कुछ बता दिया जाएगा। प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट वर्कशॉप का नेम है, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट वर्कशॉप का नेम है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज मेक श्योर अटेंडेंस का जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी सर्टिफिकेशन जो भी है वो आपको मिल सके। ओके, सो हम लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास देखें जी, सबसे पहले पीएनए ट्रेनिंग्स, आपको ये आइडिया तो हो चुका होगा कि पीएनए ट्रेनिंग क्या प्लेटफॉर्म है पूरे पाकिस्तान में, और पूरे लाहौर और पूरे पाकिस्तान में ये किस तरह से आपको ट्रेनिंग दे रहा है। जी, सर्टिफिकेट जो है वो आप मैनेजमेंट से बात कीजिएगा। पता नहीं सर्टिफिकेट इस वर्कशॉप में अलाउ भी है या नहीं है,
आप वो मैनेजमेंट से कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस होगी, अगर अलाउ होगा तो ईमेल ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो प्लीज म्यूट योर माइक। तो हमारे पास पीएमए ट्रेनिंग्स जो है 75 प्लस फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, और जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, और हमारे पास ऑफरिंग 40 प्लस कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, फ्री वर्कशॉप्स फॉर एलुमनाई, online LMS system and lifetime access of recordings. So student, PNY have a best IT trainings in Pakistan as well, you know. So हम आगे स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि PNY ट्रेनिंग्स को हम किस तरह से हम मार्केट ब्रांड वैल्यू को जानते हैं। So हम आज के एजेंडा की बात करते हैं। तो हमारे पास पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज अवैस यूसुफ शेख and I'm also senior software engineer and software consultant, और also alhamdulillah I'm CEO Forward Logics। मेरा एक छोटा सा कंपनी स्टार्टअप में मैंने स्टार्ट किया है, एंड मेरे पास I have 8 year experience of IT industry, and also I have 10 year experience of trainings and teachings, और जो मेरे पास पिछले 4 साल से मैं IT ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, और मेरी जो फील्ड है वो वेब इंडस्ट्री है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग के टास्क करवाता हूँ, और प्रोग्रामिंग के हवाले से जितने स्टूडेंट के कंपटीशन होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, सबके कंपटीशन के ऊपर काम करता हूँ। डिफरेंट बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, मैं बिजनेस कोच के ऊपर काम करता हूँ, जो बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया जाता है। शायद आप में से कोई ऐसे भी हो जिन्होंने मेरे साथ हाउ टू सॉफ्टवेयर वेब इंडस्ट्री हेल्प टू बिजनेस, मैंने आपके ये भी वर्कशॉप पे मैंने किया था, तो उसके ऊपर भी हमने काफी ज्यादा इन चीजों को सीखा था। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेरे पास ये पोर्टफोलियो है। तो आई थिंक यहाँ मैं पोर्टफोलियो तो शो नहीं कर रहा, मैंने स्लाइड तो मेंशन की थी। आई थिंक ये है, स्लाइड का थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया। तो ये मेरा पोर्टफोलियो मौजूद है, जो मैंने डेवलप साइट्स के ऊपर काम किया है, जिनके ऊपर मैंने बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग पे ऊपर, और हमने डिफरेंट इनको स्ट्रेटेजीज के ऊपर, टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया है, जिनसे ये सारा बिजनेस चल रहा है। सो हमारा आगाज करते हैं आज की टॉपिक से। अच्छा प्लीज, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैं दोबारा चैट ओपन कर लेता हूँ। फ्रीलांसिंग वर्कशॉप आई थिंक आप मैनेजमेंट में या पीएनवाई के पेज पे देख लें, तो प्लीज आप उसको चीज को देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अवैस, आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम इस कोर्स में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम करेंगे, लेकिन जो पहली लैंग्वेज है वो C++ है। हमने एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करना है, जो C++ की जो एडवांस एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अपने वर्कशॉप को देखने पर सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड प्लीज म्यूट योर माइक। देखिए, आज के हमारे टॉपिक का जो एजेंडा है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आप किस तरह उसको कंसिडर करते हैं, फिर हाउ टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम। ठीक है, हम ह्यूमन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस हमारे पास किस नोयत कैसे कंसिडर होते हैं, हम उनको कैसे सोचते हैं, उनको लेकर कैसे सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, उसका रास्ता क्या होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस के दरमियान, डेटा क्या होता है, उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम्स कैसे होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स बनते कैसे हैं, एल्गोरिथम्स आपकी प्रोग्रामिंग में कितना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, देखिए प्लीज 10 to 15 मिनट्स का मुझे टाइम दीजिएगा। 10 to 15 मिनट्स में आपके मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। मैं खुद ही कह दूंगा आपको, मैं सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के बाद जैसे मेरा सेशन खत्म होगा 10 to 15 मिनट्स में, उसके अगले 10 मिनट्स में आपकी क्वेश्चन आंसर होंगे। हमने जितना काम किया होगा आपकी क्वेश्चन आंसर्स की शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज 10 मिनट्स वेट कीजिए, और जैसे ही 10 मिनट्स कंप्लीट होंगे, 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट होंगे, हम आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो जाएगा। डिफरेंट एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन, आप उसके आंसर्स भी देंगे, और कुछ 5 से 10 मिनट वाली एक्टिविटीज का भी शुरू हो जाएगा। बड़ा मजा आने वाला है। प्लीज स्टे कनेक्टेड। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको सब कुछ बता देता हूँ, प्लीज मुझे 10 मिनट का टाइम दें। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत जल्दी हो रही है, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको थोड़ा सा सब कुछ गाइड करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग वेब इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड हम कंप्लीट इसके ऊपर काम करेंगे। सो उसके बाद एल्गोरिथम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे कि हमारी मशीन जो है
वो आपकी प्रॉब्लम को और आपके एल्गोरिथम्स को कैसे रन करता है, और आपका एक अच्छा एल्गोरिथम जो दुनिया में जब से कंप्यूटर बना है, तो जब से आप लोगों का सोचने का अंदाज बदला है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, और हमारे पास ये चीज आ रहा है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस करके तो आप अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे कामयाब हो सकते हैं, या आपके माइंड में कुछ भी आइडिया है, कुछ भी आइडिया है, आप उस आइडिया को लेकर खुद बिल्ड करके अपने हाथों से स्किल से बिल्ड करके आप कोई भी चीज पूरी दुनिया में कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आप कौन कौन सी इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम कर सकते हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट में सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही सीखना प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद एक पॉइंट आता है कि आप जो कस्टम सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी बिजनेस के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर के लिए अपनी अपनी जो कोशिश है, अपनी जो स्किल्स है, वो अपने आप को बेच सकते हैं उस बिजनेस के हवाले से। ये हमारा आज का एजेंडा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि एक ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट, मैं बात करूं कि ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है, तो ह्यूमन प्रॉब्लम हमारे पास आपके हर एक सेकंड के बाद आपको एक ह्यूमन प्रॉब्लम अकर होता है, ठीक है। अब मैं आपको सपोज एग्जांपल देता हूं कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी आपको एक ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि आपको एक प्यास लगी, आपको पानी पीना है, ठीक है, यू शुड ड्रिंक द वाटर। तो आप क्या करते हो, आप एक जगह पर बैठे हो, आपका ब्रेन आपको ये भी सिग्नल देता है कि पानी आपको कहां पर मिलेगा, आप उस तरफ देखते हो, उठते हो, जाकर पानी पी लेते हो। तो आपके पास ये चीज क्या होती है कि ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम था कि आपकी बॉडी को एक पानी रिक्वायर्ड था, और आपको पानी एक पीना एक आपके लिए एक सोल्यूशन था। जैसे ही आप पानी इसको पी लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सोल्व हो जाएगा। इसी तरह ह्यूमन प्रॉब्लम को आप जब से दुनिया में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारा एक प्रॉब्लम जो है वो हमारे आते हैं, ठीक है। इसलिए वो आते ही बच्चा दुनिया में आते ही रोता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं लगते जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, ठीक है। हमें ह्यूमन प्रॉब्लम एक ऐसा फील होता है कि हम लोग उसको नॉर्मल वे से बिहेव से काम करते हैं, और हम ह्यूमन उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात आपको वर्कशॉप देते हुए मुझे फोन यूज करना है, जब मैं फोन को क्लिक करना है तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने कुछ और इसके ऑल्टरनेट में कोई चीज पे मैं और काम कर रहा हूँ, या मैं सब प्रिंटिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं आपकी वर्कशॉप के साथ पैरेलल काम कर रहा हूँ, ठीक है। हमें जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, या हमें वो एक बिल्कुल नॉर्मल नेचर के प्रॉब्लम होते हैं, वो हमें प्रॉब्लम ही नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब एक ह्यूमन प्रॉब्लम को कंसीडर करने के लिए हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो आपकी ये ह्यूमन प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपको पानी पीना है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लाइट ऑन करनी है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ना, आप जहां पर बैठे हैं इससे मुझे 20 किलोमीटर के बाद मुझे मिले, मुझे फाइंड करो, आप अपने घर से निकलो, 20 किलोमीटर तक आप जो है ना साउथ डायरेक्शन पे शुरू हो जाओ। मैं आपको एक अनएम्बिगुअस सा एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि भाई अपने घर से आप निकलो, गेट से बाहर निकलो, और साउथ डायरेक्शन की तरफ से आप क्या करो कि 20 किलोमीटर चलना शुरू कर दो, बाइक पे, गाड़ी पे, किसी भी, और मुझे फाइंड करो कि मैं आपको कहां पर मिलूंगा। तो ये अनएम्बिगुअस प्रॉब्लम है जो आपको मैं सोल्व करने के लिए कह रहा हूँ। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई यहाँ से आपने जो है सिंध के किसी इलाके में जाना है, या आपने इंडिया के किसी इलाके में जाना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो चंद सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, या ये वो प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप अपने डिस्कस करोगे, आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, आप चलना शुरू हो जाओगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट। होता क्या है कि ह्यूमन प्रॉब्लम को आपको एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व नहीं करते हो। फिर वहां पर ये भी एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन आता है क्या वो ह्यूमन प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो भी सकता है या नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो किसी दूसरे इंसान से सॉल्व हो सकता हो, आपसे ना होता हो, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने एक जैसा कैलिबर तो सबको नहीं दिया ना। तो अब क्या है कि हम एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो हमारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ क्या हो सकता है कि हम ह्यूमन अगर प्रॉब्लम को यूज कर रहे हैं तो हमारी हम नेचर कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो उसका हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा,
अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो उसका टाइम थोड़ा कम लगेगा। सो हम इस चीज का आइडिया लगाते हैं कि ह्यूमन प्रॉब्लम आपको हर दूसरे पॉइंट पर नजर आती है और उसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश को करते हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा माइंड दिया है, एक ऐसा ब्रेन हम हमारी यादाश्त में है कि हम कोई भी चीज को परसीव करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो माइंड होता है वो सोल्यूशन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। हमारे माइंड में डिफरेंट तरह के ख्यालात और डिफरेंट तरह की उसके ऊपर उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है, अल्लाह ताला की बनाया हुआ हमारा माइंड है जिस पर हमारा काम होना शुरू हो जाता है। ये ह्यूमन प्रॉब्लम के ऊपर मैंने काफी डिस्कस किया, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए जी, आप यही देखते हो कि हाउ टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम। मैंने अभी आपको ये बताया कि आपके पास एक प्रॉब्लम होता है, दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि आपने 1 साल बाद एक सीएसएस के एग्जाम देने हैं, ठीक है, और आपको उसका सोल्यूशन ये पता है कि यार मैं एग्जाम दूंगा, मैं पास होऊंगा तो मुझे एक ऑफिसर की एक सीट मिल जाएगी, या मेरा एक ग्रेडिंग मेरा ऑफिस में मेरा जो है अपॉइंट हो जाऊंगा। तो आपको एक प्रॉब्लम पता है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सीएसएस के पेपर देने हैं, उसके बाद मुझे एक सोल्यूशन भी आपको पता है कि जब मेरा एग्जाम्स पास हो जाएगा तो मेरा वो सारा सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वो पेपर आपका सोल्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने अगर आप ये देखो, एक ह्यूमन प्रॉब्लम आपको पता है और आपको उसका सोल्यूशन भी पता है, उसके दरमियान जितना रास्ता है वो आपको तय करना है। अब ये देखो, जो उसका बीच वाला रास्ता है उसमें क्या हो सकता है कि आपने एक तो ये करना है कि उसको जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें एक पार्ट ये है कि आप लोगों ने सोचना है, पहले वो आपके माइंड में आएगा यार मेरे को उसे चलाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीएसएस का एग्जाम देना है तो आप क्या करते हो कि आपके माइंड में वो सारी प्लानिंग आ चुकी होती है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये देखिए, उस अगर वो प्लानिंग आ चुकी होती है, उस प्लानिंग को करते करते उसको एग्जीक्यूट भी करना है। आपका एक्चुअल सोल्यूशन तब आएगा, ये नहीं है कि आपने माइंड में सोचा और पूरा टाइम गुजर गया और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन पे काम होना शुरू हो गया तो फिर आपको सारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने क्या करना होता है, आप अगर प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम के साथ आपने क्या करना है, सोल्यूशन भी आपको पता है, बीच वाला रास्ता है, उसको बड़ा सोच समझ के साथ विद इन टाइम के आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करोगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन की तरफ जा रहा होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन की तरफ जा रहा है क्या उसकी डायरेक्शन ठीक भी है या नहीं है। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम और सोल्यूशन का ही नहीं पता, आपको रास्ते का ही नहीं पता, आप कभी भी सोल्यूशन के रास्ते नहीं कर पाओगे या सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आप पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद सोल्यूशन को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करते हो, आप उसका रास्ता फाइंड करते हो, उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करते हो, उसकी एक डायरेक्शन फाइंड करते हो और आप उस डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाते हो। जैसे वो एग्जीक्यूट करने लगते हो और आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने लग जाते हो, आप अपने सोल्यूशन की तरफ जाने लग जाते हो, आप एक प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन की तरफ मेजरमेंट करना शुरू कर देते हो और आपका सोल्यूशन कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। और एंड ऑफ द टाइम आप सीएसएस के एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है, आप पास हो जाते हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, आपका पोस्टिंग हो जाती है, आपका सोल्यूशन बन जाता है। तो आप कहते हो कि ये मैंने जो था मेरा 1 साल 1.5 साल पहले आया था, जो मैं इस सोल्यूशन को पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को, इस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन को दोनों की अंडरस्टैंडिंग करोगे और आपको बीच वाला रास्ता आपका माइंड बताएगा, आपकी स्किल्स बताएंगी, आपके इन्वायरमेंट बताएगा, आपके लोग बताएंगे, सब कुछ प्रॉब्लम और सोल्यूशन से ही फाइंड किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम का नहीं पता और सोल्यूशन का नहीं पता, आप दोनों सोल्यूशन को फाइंड नहीं कर पाओगे, आप वो डायरेक्शन ऑफ वे नहीं फाइंड कर पाओगे, आप उसका वे ऑफ सोल्यूशन नहीं देख पाओगे, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। इसलिए आपको दो चीजों का इंपॉर्टेंस होना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉब्लम का भी पता होना चाहिए और जो उसका सोल्यूशन आएगा, अभी वो आया नहीं है, आएगा, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिजल्ट क्या होगा, आपने उसके बारे में जो आपकी प्लानिंग है वो दोनों होनी चाहिए। उसके मुताबिक आपको एनवायरनमेंट, आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ जो है उस सोल्यूशन पे लग जाएगा। वो फिर एंड ऑफ द टाइम अगर आप कंसिस्टेंट और डिटरमिन रहे तो आपका सोल्यूशन एंड ऑफ द टाइम फाइंड हो जाएगा। सो आई थिंक कि 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 40 लोगों के मार्क्स हैं। मैं जो है एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो अभी मैंने जो है
12 मिनट्स हो गए, 12 मिनट्स में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि नूर जमील, गुड इंट्रोडक्शन सर, थैंक यू। एंड फैजान कुरैशी है, वर्कशॉप में क्या टाइप करना है, एनीवन गाइड प्लीज, टाइप प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट गाइड करना है। नथिंग यू विल गेट टू नो आफ्टर दिस वेबिनार, बिकम अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। अटेंडेंस आपको आ गई है, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं, अली टाइम वेस्ट, अगर टाइम वेस्ट है अली तो प्लीज आप बिल्कुल सही कहा, नीचे आप लीव कर जाओ। तो अगर देखें, हम कोई यहाँ पे आपको चार्ज नहीं कर रहे, तो अगर आपको लग रहा है तो आप प्लीज हमारे साथ स्टे रहें, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए, तो प्लीज अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगर कोई जाना चाहता है तो प्लीज वो लीव कर सकता है। सो what should I know as front end developer as view all new technologies where is just, देखिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको वेब डिजाइनिंग का नॉलेज सीखना पड़ता है। मैं अगेन आपको कहूंगा कि अगर फ्रंट एंड में क्या होता है कि अगर आप 10 साल भी काम करते रहो तो आप एक ही जगह पर रहोगे। अगर आप लॉजिकल एक लाइन लिखते हो, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं फारूक अहमद, एक आर्ट सब्जेक्ट होता है, एक साइंस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आर्ट सब्जेक्ट में आपको काफी ज्यादा पेजेस लिखने पड़ते हैं, आप 10 पेजेस लिखते हो, फिर आपको जाकर 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। और साइंस सब्जेक्ट में आप यकीन माने, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मेरे साथ काम कर रहे होंगे, एक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक कोर्स होता है कंप्यूटर साइंसेस में। उसमें आप उस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एक लाइन लिखते हो तो वो 50 नंबर मिल जाते हैं आपको, 50 में से 50 मिलते हैं, 49 भी नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो इस तरह से वो चीजें होती हैं। आई वॉन्ट टू, उसके बाद और गुड वर्क कीप इट अप सर, थैंक यू। इंशाल्लाह आई वांट टू डू मोबाइल लाइक सैमसंग एप्पल। जी बिल्कुल मुबशरा, आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीखना होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। सो एप्लीकेशन देखें, जावा भी अगर आपने करना है तो आपको बेसिक एल्गोरिथम लैंग्वेज सीखनी है। अगर आप नहीं वो सीख रहे हैं तो आप वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फोटोशॉप इज द पार्ट ऑफ द वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग वो एक, आप भी ग्राफिकली डिजाइन करते हो, आप वेब प्रोग्रामिंग नहीं करते हो आयशा। आपको वेब प्रोग्रामिंग के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी और मैं CS करना चाहता हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग कर लोगे तो आप उसके बाद कोई अच्छा कोर्स करोगे तो आप फिर भी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लोगे। तो आदिल अहबाब, आई वांट टू अपडेट एप्स, व्हाट शुड आई डू। देखिए, आपने कुछ भी टेक्निकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, आपके एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर आपके वो एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपका लॉजिक ठीक हो जाए, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका लॉजिक ठीक हो जाता है, आपके एल्गोरिथम्स ठीक हो जाते हैं, अगर आपको टेक्निकली सोचना आ जाता है कि यार मेरा मशीन कैसे वर्क करेगी, इसका फ्लो एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हो, ठीक है। आप प्लीज मेरी इस वर्कशॉप के अंदर कनेक्टेड रहे, मैं आपको ये सब कुछ गाइड करूंगा। तो प्लीज आप एल्गोरिथम्स ही सिखाने लगो आपको, और एल्गोरिथम्स को सिखाने के लिए मुझे 2 मंथ का कोर्स भी मैंने आपके लिए लॉन्च किया है। वो मैंने आपको PNY की जो है वो हम दोनों ने कोलैबोरेशन के साथ एक कोर्स लॉन्च किया है। मैंने उसकी आउटलाइन डिजाइन की। आउटलाइन आपको बेसिक लग रही होगी लेकिन वो बड़े एडवांस टॉपिक की तरफ चले जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम इसके ऊपर काम करेंगे और काफी ज्यादा काम करेंगे। तो मैं ठीक 10 से 15 मिनट बाद अब दोबारा आपसे कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। आपके जितने क्वेश्चन होंगे आप लिख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा, उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन होंगे मैं सबके उसके आंसर दे दूंगा, ठीक है। वेब डिजाइनिंग सफीना, आप वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, ठीक है। आपका ये कोर्स आपकी टेक्नोलॉजिकल सोचने का अंदाज बदल देगा। सो मैं पहले आपको वर्कशॉप क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप वर्कशॉप क्रिएट करोगे तो आपको इंशाल्लाह देखिएगा वो किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने काम है आप इस वर्कशॉप या इस कोर्स के बाद वो सारे काम कर सकते हैं।
सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास आता है कि डेटा एंड स्टेट्स क्या होते हैं, इसके उस स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस बताने, हर बस 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल इंगेजिंग एक्टिविटी में काम करना है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। प्लीज हरियर, इसको मजाक ना समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। डेटा एंड उसकी स्टेट जो होती है, डेटा की डेफिनेशन होती है वो होता है फैक्ट्स एंड फिगर। इसकी एग्जांपल क्या आती है, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं, ये कहता है कि भाई फैक्ट्स एंड फिगर में हमारे पास ये होता है कि भाई 2 नंबर ऐड कर दो। आप मुझे बोलोगे कि सर कौन से 2 नंबर ऐड कर दें, तो उस दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या चीज होती है, मैं आपको कोई नंबर बताऊंगा, यार 2 को और 102 को ऐड कर दो। ठीक है, ये मैं आपको 2 नंबर्स फैक्ट्स फिगर बताऊंगा, या 2 को ऐड कर दो और 8 को ऐड कर दो। 2 और 8 को ऐड कर दो तो आपका, आप उसको ऐड करो तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर में डेटा बताना पड़ता है, डेटा की स्टेट्स क्या होती है, मैं अभी आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी आपने मुझे एक आंसर बताना है, मुझे बताएं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या होगा। अब वो सबके फेसेस में एक स्माइल आ जाएगी, यार सर कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग की। मुझे बताएं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर क्या होगा। हरी अप, मुझे 100 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। 4 4 4 4, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, अगर आप ये चीज को देखते हो, चलो अब आगे देखो, इसका मुझे आंसर बताएं क्या होगा। रॉन्ग, रॉन्ग, 44 आंसर नहीं है इसका। अब देखो सारे स्लो हो गए हैं, सारे स्लो हो गए हैं, बड़ी देर बाद आंसर आना शुरू हो गया है। अब साथ ही आंसर आना शुरू हो गए, कैलकुलेटर किसने खोला है, किसने जल्दी से सॉल्व किया है। ये एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी स्टूडेंट्स, दिस इज एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हो, 4 आपने ऐसे आंसर दिया, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। 44 आंसर नहीं है, ये चीज समझाना चाह रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। अब देखो आपने 4 का आंसर दे दिया, सबने बस बटन दबाया और एंटर का बटन दबा दिया। 4 4 4 4 ऐसे आंसर आ रहे थे जैसे कि बस आपने एक बात सुनी है और आपने साथ ही 4 का आंसर देना शुरू कर दिया, जबकि 480 को आपको थोड़ा सा टाइम लगना शुरू हो गया था। ऐसे ही है ना। अब मुझे ये बताएं, इसके साथ क्या सलूक करेंगे आप, क्या ये पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, क्या आप ये मुझे सॉल्व करके दे सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। दिस इज अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस स्टूडेंट प्रैक्टिस, ये है आपकी माइंड की एक्टिविटी। अब कोई आंसर नहीं आ रहा। अब भी कोई आंसर नहीं आ रहा, बिग नो, इम्पॉसिबल, नो सर, सिस्टम एरर आ गया। देखें ये है एक्टिविटी। अब इन चीजों को देखो, इन चीजों को समझने की कोशिश करो। चलो अब टाइपिंग छोड़े। तो देखो, अब इसको मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूँ। देखें, एक आपने 2 मल्टीप्लाई 2 को किया, सबने मुझे 4 ऐसे आंसर दे दिए कि बस जिसका कोई हिसाब नहीं है, सबको 4 का आंसर पता था। ठीक है, अब मैंने 20 मल्टीप्लाई बाय 24 को किया, 480 थोड़ा सा लेट आंसर होना शुरू हो गया, मतलब कि 2 3 30 सेकंड वाला सॉल्व होना शुरू हो गया। और इसी तरह जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी है तो सब कहते सर इम्पॉसिबल ही नहीं है, ये मर जाएंगे, खप जाएंगे। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो ये थर्ड कैलकुलेशन है, जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, क्या ये ह्यूमन इसको सॉल्व कर सकता है या नहीं। क्या ह्यूमन इसको सॉल्व कर सकता है या नहीं।
देखें जिन्होंने दुकान है 9, तो आई थिंक कि उनको वाकई ही इस वर्कशॉप और कोर्स की जरूरत है। जिन्होंने सही कहा है वो रीजन क्या है? बच्चे ये तीनों प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन तीनों प्रॉब्लम में जो तीसरी प्रॉब्लम है वो हम सोल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, अब ये 10 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? लेकिन मुझे ये बताएं 10 दिन बाद भी अगर एक डिजिट की भी गलती हो गई तो सारी कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। यार मेरी तो आवाज में तो बड़ा चीख चीख कर बोल रहा हूँ यार। बिल्कुल सर। देखिए ना, देखिए मैं आई थिंक कि आपको वर्कशॉप बोर तो नहीं हो रही ना आपकी? इससे खंग लग गई है, अभी तो काम शुरू है भाई। एक्सक्यूज मी सर 9 बजे खत्म हो जानी है। प्लीज माइक पे बात नहीं करनी, माइक पे बात नहीं करनी, आपने चैट करनी है क्योंकि शोर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। प्लीज आपने माइक पे बात नहीं करनी, प्लीज डोंट माइंड। ये हमारा एक तरीकेकार है, एक ना तो आपने वीडियो करनी है, तो ये प्लीज आपको पता है कि खवातीन भी है और हमें सबकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी रखना है। और शो आपने मुझे वो टेक्स्ट चैट करें, मैं इंशाल्लाह उसको देखूंगा उसके आंसर को। ठीक है जी। अब ये मैंने आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाई हैं, उस एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि आपको पता लगे यार ये प्रॉब्लम होती क्या है। अगर मैं आपको इसकी स्टेट बताऊं तो स्टेट क्या होती है, देखो यार मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। तो एक होता है यार 9 क्या अभी 8 बजे, 8 भी नहीं बजे, क्या हो गया भाई? माना के टाइम जल्दी गुजर रहा है लेकिन 9 नहीं बजने, अभी वेट करें। ओके अच्छा यार देखो हुआ क्या है कि बेसिकली वो देखें जो भी कोई कर रहा है प्लीज फॉर गॉड से कि यार हमें डिस्टर्ब ना करें वो। अच्छा अब देखें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया, अगर आप यही चीज कंप्यूटर को देते हो तो हमारे पास क्या चीज होती है कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय जब 2 देते हैं वो क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप कंप्यूटर को, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको सबको वॉशिंग मशीन का पता होगा, ठीक है? वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि एक कपड़े धुलने वाले हैं, एक कपड़े अभी कपड़े बाहर पड़े हैं और आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो एक देखो कि आपने कुछ कपड़े उठाए और मशीन के अंदर इंसर्ट कर दिए, ठीक है? और मशीन को आपने स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, वो मशीन अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगी। मशीन कुछ देर बाद स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे कपड़े धुल चुके हैं, आप उसी कपड़े को बाहर ले जाओगे, फिर वो कपड़े वॉश करने के बाद उसको ड्राई करने के बाद आप उसको प्रेस करने के बाद एक अलमारी में रख दोगे, फिर वो पहनने के लायक हो जाएंगे। एम आई राइट? अच्छा अब क्या करो, अब ये आप इनकी स्टेट्स देखो। जो मशीन से जाने से पहले जो कपड़े थे वो मशीन के अंदर भी कपड़े थे, मशीन के बाद जब वो आए तब भी वो कपड़े थे, ठीक है? तो आप देखो जब वो अलमारी में चले गए तब भी वो कपड़े थे, जब हमने उसको पहन लिए वो तब भी कपड़े थे, ठीक है? तो बच्चे क्या होता है कि अगर आप मशीन को यूज नहीं करते हो, जो उससे पहले डेटा होता है वो मीनिंगलेस होता है, उससे पहले वो मीनिंगलेस होता है, ठीक है? जो उसके ड्यूरिंग काम कर रहा होता है वो प्रोसेस डेटा होता है, ठीक है? और जो वो काम कर चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या काम करता है कि हम उसको ये कहते हैं कि ये मीनिंगफुल डेटा हो चुका है, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है? तो हमारे पास क्या चीज आती है कि हम ये कहते हैं जब हम काम करते हैं, यार ये प्लीज जो भी माइक, अब जिसका माइक भी ओपन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिसका माइक भी ओपन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, या मेक श्योर कर लीजिएगा जिसका माइक भी होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से, वो वर्कशॉप से आउट हो जाएगा। ओके अब हमारे पास क्या चीज है कि अब आपको ये, अगर आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर को डेटा देने से पहले जो काम करोगे वो मीनिंगलेस डेटा आता है, अभी उसके ऊपर डेटा की कोई स्टेट नहीं होती है, ठीक है? अब क्या होगा, फिर उसके बाद जब मशीन काम कर रही होती है तो हमारे पास उसको कहते हैं प्रोसेसिंग फेज में है, ठीक है?
अब फिर उसके बाद जब इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कि मीनिंगफुल हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन हो चुका है। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा, बिल्कुल सही कहा उसने, वो इंफॉर्मेशन बन चुका होता है। और फिर क्या होता है कि और हमारे पास क्या चीज होती है, उसके बाद हम जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो स्टोर की हालत में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हो तो वो आपकी स्टोरेज हालत में हो जाता है। इवन सर्टिफिकेट आपको इंशाल्लाह मैनेजमेंट बता देगी और मेरा ख्याल है मिल जाएगा। तो आपको स्किल से सर्टिफिकेशन की पड़ी हुई, आपने क्या सीखना है? प्लीज डोंट माइंड। अगर आपको सर्टिफिकेट की ज्यादा जल्दी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको वैसी सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, आप स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। मैं आप जिन जिनको सर्टिफिकेट चाहिए मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैं उन पर साइन भी कर दूंगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक कि हम यहाँ तक तो मैंने आपकी काफी प्रैक्टिस और एक्टिविटी आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ या नहीं हुआ, ये आप मुझे बताएंगे। तो उसके बाद देखिए जी, हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। ठीक है, मुझे बताएं कि एल्गोरिथम आपकी ये डेफिनेशन तो लिखी हुई है। यार अच्छा, वो अब लड़ना नहीं है यार प्लीज। देखिए हम सी प्लस प्लस का साथ लेंगे। हमने सी प्लस प्लस को ज्यादा फोकस नहीं करना, हमने सिर्फ लैंग्वेज के कोर कॉन्सेप्ट सीखने हैं। वो सी प्लस प्लस के अंदर भी है, वो जावा के अंदर भी है, वो पीएचपी के अंदर भी है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है, वो डॉट नेट के अंदर सी शार्प के अंदर भी है, सी प्लस प्लस 11 के अंदर भी है, पाइथन के अंदर वो कॉन्सेप्ट है लेकिन उनका तरीके का बिल्कुल चेंज है। ठीक है, इवन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको 2 मिनट का आपको बता देता हूँ कि जी हमारे पास क्या होता है। हम प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के लिए इकट्ठे हुए कि आपको अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ सीखना है तो आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा और जो है इंशाल्लाह आपको मैं सारी चीजें उसको गाइड कर दूंगा। देखिए एल्गोरिथम आपके पास क्या चीज आती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो यार मेरे कुलीग हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले तो लाइक ही बहुत अच्छे होते हैं और वो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करते हैं, मेरे कुलीग हैं सारे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं बैकग्राउंड नॉइस को ठीक करता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जी आई थिंक बेहतर हो रही है। मैंने अभी आवाज चुप हो गया था, अब आपको मेरी आवाज क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखें एल्गोरिथम जो है, मुझे बताएं कि एल्गोरिथम क्या होता है, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। देखें मैं जल्दी से इसको आपको बताता हूं कि एल्गोरिथम जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता। एल्गोरिथम कहते हैं जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ख्यालात, जो बातें, जो उसका वे ऑफ नेचर, वे ऑफ माइंड, वे ऑफ जो कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कुछ आ रहा है ना, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। देखिए बिल्कुल सही से कहा, टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिए मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं जिनका है लाइबा, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं, प्लीज आप मेक श्योर कर लें जिसका माइक ओपन होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। प्लीज आप खुद ही से माइक को म्यूट करके रखें। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज आती है, कि चीज आती है कि आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपका माइंड शुरू कर देता है, जो आपका प्रॉब्लम उसको सोचना शुरू कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास एल्गोरिथम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कहते हैं कि एल्गोरिथम आपके पास क्या होता है,
मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है, एक जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके से सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर से आल्फा टावर जाना है, जो हम जहां पर पीएमए का ऑफिस भी है, जहां हम लोग काम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम करते हैं, अगर मुझे आल्फा टावर जाना है तो मेरे पास एक रास्ता नहीं है, मेरे पास 10 रास्ते हैं वहां पर पहुंचने के लिए। आप वो रास्ता चूज करोगे जो आपको बेस्ट सोल्यूशन लगता है, जिसमें आपकी कॉस्ट कम लगती है, जिसमें आपका टाइम कम लगता है, जिसमें आपका एफिशिएंट सोल्यूशन आता है, जिसमें आप अपनी तरफ से 100% जो आपके लिए बेहतर होता है, आप वो वाला सोल्यूशन चूज करते हो, ठीक है। जो आपके लिए सबसे बेहतर प्रॉब्लम होती है, बेहतर सोल्यूशन होता है, वो चूज करते हो। लेकिन अभी हम सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई कि हमारे पास क्या चीज है कि जब तक आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड नहीं करोगे, अगर आपको उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं होंगी, तो उसके लिए आपका एल्गोरिथम्स भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम पहले जो मौसम का हालात होता था, मैं अपने मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं कि अगर कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में हमारे पास क्या होता है कि वो ये बताते हैं कि भाई 9:10 के अंदर और इतने सेकंड में बारिश होगी, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज होती है, उसकी स्टार्ट होने में हमारे पास ये चीज आता है कि आपके उस स्टार्ट में क्या इतनी रिसर्च है, क्या इतना इतना स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है जो आपकी कंप्यूटर में ये प्रेडिक्शन देता है कि भाई ये इतने बजे बारिश शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो ऐसे प्रोडक्शन पे काम करता है कि आप उसकी एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके महकमे मौसमियात के साथ इतना ज्यादा काम कर रहा है, वो आपको बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा होता है कि भाई मौसम का इतना टेम्परेचर हो जाएगा और फिर बारिश स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान चेंज होने के यार सुबह बारिश होगी तो धूप निकल आती है, धूप निकलेगी तो बारिश हो जाएगी। तो अब जिनका माइक और इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक हो गया, मैंने इनको रिमूव कर दिया, जिनका माइक ओपन हुआ है मैंने उनको रिमूव कर दिया। सो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने रिमूव कर दिया। तो आप क्या करते हो, देखो स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको कहता हूं कि आप एल्गोरिथम सोचो, आप कहोगे सर किस चीज का एल्गोरिथम सोचें, आपको जब तक प्रॉब्लम नहीं बताई जाएगी, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छी तरह नहीं समझाई जाएगी, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो आपका एल्गोरिथम बेहतर हो सकता है? नो। तो क्या होगा, आप अगर सिंपल बात करते हैं, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम आता है, आपने कभी जिंदगी में मैथमेटिक्स का वो प्रॉब्लम करने के लिए रूल्स ही नहीं सीखे, क्या आप वो प्रॉब्लम देखकर एल्गोरिथम बना सकते हो, उसके स्टेप बना सकते हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में क्या होगा? एग्जैक्टली नो, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे जो टीचर्स और हम खुद से क्या करते हैं, मेहनत करने में हम एक नंबर ऑफ स्टेप सीखते हैं कि इस प्रॉब्लम, ऐसी अगर प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए तो उसको मैथमेटिकली किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और उसकी की बुक के पीछे उसका आंसर लिखा होता है, लो हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया। अगर आप ये पेपर में डायरेक्ट आंसर लिख कर आते, क्या आपको मार्क्स मिलते हैं? अगर आपको लॉगरिथम का कोई क्वेश्चन मिल जाए और आप उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर लिख दो, उसकी जो ड्यूरिंग स्टेप्स हैं वो आप ना लिखो, तो क्या आपको उसके मार्क्स मिलते हैं? नो, ऑब्वियसली नो, बिकॉज कि आपने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, आपने उसका आंसर राइट कर दिया है। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्वेश्चन पता होता है और सॉल्यूशन भी पता होता है, जो उसके नंबर ऑफ स्टेप्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जितने स्टेप्स हैं वो आप डिफाइन करते हो। तो बेटा उस डिफाइन को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, उस डिफाइंड चीजों को प्रोग्रामिंग कहते हैं। मशीन को अपनी, अभी मैं आने वाला हूं, उधर ही आने वाला हूं, आप चीजों को समझा दो।
Safina, Safina Memon, I want to continue and complete course by you. Thank you so much, Safina. आप अगर ये कह रही हैं तो आप वेलकम, मैं कोर्स कराने के लिए रेडी हूँ, तो आप आए, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। देखिए अब आपको मैं शायद समझाने में कामयाब हो गया हूँ। ये जस्ट डेफिनेशन थी जो आपकी एक स्लाइड पे लिखी हुई थी, लेकिन इसकी आपको समझ शुरू से नहीं है। देखो लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग पे धक्का लगा रहे हैं, कोई आपको एल्गोरिथम सिखा रहा है कि बेटा सोचना कैसे है, ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है, आपने सोचना कैसे है, आपने काम कैसे करना है। देखिए प्लीज हफ्जा मुमताज, वेलकम, आप भी कोर्स करना चाहती हैं सो वेलकम, प्लीज आप मैनेजमेंट से राब्ता कीजिएगा। मेरा नाम अवैस यूसुफ शेख है, आप मेरे बारे में बताइएगा उनको और वो आपका कोर्स वो इनरोल कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज मैं तो कहता हूँ कि मेरे सब बहुत ज्यादा लोग कनेक्टेड हो, हम सब मिलकर काम करें, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। अच्छा मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारा जितना यूनिवर्सिटीज का कल्चर है ना, उनकी भी मजबूरी है, उनको HEC ने 4 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है और कहा गया कि भाई इनको ना एक ट्रक की बत्ती की तरह चलाओ और इनको किसी भी तरह ना 4 महीने में प्रोग्रामिंग सिखा दो। अब यकीन मानो 20-20 साल लोगों को लग गए, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, ठीक है। तो आप क्या है कि हमारे पास ये कि अगर आपको सोचने का अंदाज बदल जाए, अचीवमेंट ट्रेनिंग भी पॉसिबल हो सकती है। अभी आप ऑनलाइन में आए गुलाम मयूद्दीन, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अच्छा अब देखो कि हमारे पास क्या चीज आती है, हम ये चीज को सोचना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे का सोचने का अंदाज चेंज करो, हम सोचने का अंदाज बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने उस सोच को बदलना है, उस सोच को बदलने के लिए हमें एक लैंग्वेज का आना जरूरी है। बच्चे यकीन माने अगर हम पूरे पाकिस्तान में कह दिया जाए कि भाई आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें एग्जाम दो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं यार। आवाज तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आवाज बिल्कुल ठीक रहे, मैं बिल्कुल माइक के पास बोल रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए दोबारा कोशिश करते, मेरा इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हमारे पास क्या चीज आती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि मैंने फिजिक्स को पंजाबी में समझा हुआ है, ठीक है। मैंने फिजिक्स को पंजाबी में समझा हुआ है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और 8th तक मैंने पोजीशन होल्डर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रही है। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जब गया, और वो लाहौर का बड़ा अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है, तो मेरे पास क्या है कि सफीना इजाजत नहीं है, आप उनसे मैनेजमेंट से कीजिएगा, वो आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि मैंने पंजाबी में फिजिक्स को किया, मेरे फिजिक्स में 98 मार्क्स थे, मैंने 9th मेरा कंबाइन था और मेरे 100 में से 98 मार्क्स थे। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे। तो क्या है कि मैंने सिर्फ पंजाबी में पढ़ा है। अगर पूरे पाकिस्तान में कह दिया जाए कि भाई आपके माइंड में आपको जो भी लैंग्वेज आती है, आपको पश्तो आती है, आपको उर्दू आती है, आपको पंजाबी आती है, आपको सराइकी आती है, कुछ भी आती है, तो आप उसमें एग्जाम प्रिपेयर करो, आप उसमें अपनी बात समझाओ, आप देखिएगा कि हमारा पाकिस्तान में हर बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारा लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा और हम अच्छी सोच के लोग पैदा करेंगे। आप यकीन माने हमारे पास ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मोटरसाइकिलें ठीक कर रहे हैं, वर्कशॉप्स पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई उनकी सोच को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे ऐसे टेक्निकल माइंड के हम लोग हैं, हमें सिर्फ लोग अंग्रेजों से बात नहीं करनी आ रही है, हम अंग्रेजों से बात नहीं कर सकते, वो हम जैसे माइंड की तलाश में है। 11 जुलाई को कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 11 जुलाई को कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और आप इस कोर्स की फीस बता दें जी, फीस बता दें, फीस क्या है? 11 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। प्लीज इसकी दूसरी वर्कशॉप भी आएगी और प्लीज आप चैट में मुझे बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, माइक में शोर हो जाता है यार।
आप मैनेजमेंट से बात कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कोर्स में आप आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। देखें, मैंने ना ये एक पिक्चर बनाई हुई है। इस पिक्चर में हमारे पास क्या है, ये पिक्चर बनाई हुई है। आई थिंक आप पूछ लें सैयद अवैस, आप तो मेरा नाम आप मेरा और आपका नाम सेम है, तो इंशाल्लाह हम आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स लग रहे हैं मुझे, तो हमारा ये है कि बड़ा अच्छा साथ रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। आपकी अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझसे पूछ लें, मैं आपके साथ साथ क्वेश्चंस को देखता भी जा रहा हूँ। अभी तक तो ठीक चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आई थिंक कि इंटरेस्टिंग हमारी वर्कशॉप चल रही है और हम सब इकट्ठे एक दूसरे से एंगेज भी हैं और काम भी कर रहे हैं। और देखें जी, मेरी बात सुने, आप लोग क्या करते हो, मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम बताई थी, ये वाली प्रॉब्लम थी, ये वाली, ठीक है। देखें, हमारी जो पहली दो प्रॉब्लम्स थी ना, वो हमने बहुत अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर लिया था, ठीक है। हमने उसको बड़ी अच्छी तरह सॉल्व कर लिया था और हम उसको साथ साथ काम कर रहे थे। जो हमारे पास थर्ड वन प्रॉब्लम आई है ना, वो हमारे इख्तियार में नहीं था। अगर हम 10 दिन लगा भी देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारी वो बेवकूफी है। अगर उसमें एक डिजिट की भी प्रॉब्लम आ गई तो हमारी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके हर कंप्यूटर में कैलकुलेटर की एप्लीकेशन मौजूद है और आपके पास मशीन मौजूद है, कैलकुलेटर कंप्यूटर्स मौजूद है। तो आप क्या करते हो, आप उसको ये वैल्यूज और देते हो, उस वैल्यूज के ऊपर वो क्या करता है कि ये हमारे पास क्या, इन चीजों को देखते हुए हमारा प्रॉब्लम फौरी सॉल्व हो जाएगा 1 सेकंड में। देखो, जितना टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लगेगा, उतना ही टाइम 20 मल्टीप्लाई बाय 24 को लगेगा, और उतना ही टाइम आपको सिर्फ इनपुट देने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना उन दोनों प्रॉब्लम्स में लगे। मशीन फौरी सॉल्व करके आंसर दे देगी, और जो वो आंसर होगा उसमें 99% एक्यूरेसी होगी। वो अलग बात है वो मशीन की रेंज में आता है या नहीं आता, लेकिन 99% वो एक्यूरेसी में ले जाएगा हमें। दिस इज द मशीन। ये इसलिए मशीन जो है वो आपके ह्यूमंस के काम को असिस्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास ये काम चीज क्या आती है, हम इन चीजों को देख रहे हैं कि भाई कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उस मशीन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें मशीन के बिहेवियर को भी पढ़ना पड़ेगा। मशीन के अंदर वो कहते हैं यार भाई मुझे ना पढ़ो, ये बचपन की काम थे, हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ब्लाम 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 ब्लाम, ठीक है। वो कहता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो और उसमें अपनी बात रख लो, मशीन उसको इंटरप्रेट कर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी हार्डवेयर की फिलहाल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार, ओके। तो क्या होता है कि अगर आप मशीन की इन चीजों को नहीं सीख पाते हो, देखो अब वो कहता है कि आप मशीन के बिहेवियर को सीखो, तो यार मशीन की हार्डवेयर के बिहेवियर को सीखकर क्या कर लोगे, हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज को सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप अरबी से बात कर रहे हो, आपने अरबी को गालियां निकाल दी है, वो उल्टा आपको भी गालियां निकाल रहा है अरबी में, और अब हाथ बांध की खड़े हो, कोई कुरान सुना आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी आपको गालियां ही निकाल रहा है। कंप्यूटर जो है वो एक काम करता है, वो जनाब आपकी 0 1 समझता है, वो हार्डवेयर की लैंग्वेज है, और आप इंग्लिश, उर्दू और ये वाली स्टेटमेंट को समझते हो, ठीक है। नूर हुसैन, मैं अपनी स्पीड इंक्रीज ही कर रहा हूँ, प्लीज डोंट वरी, मैं बड़े अच्छे मोड में काम कर रहा हूँ। आई थिंक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके रूल सीखने हैं, ताकि आप अपनी बात को कर सकें।
अपनी बात को समझा सके कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो वो समझेगा जो उसको लैंग्वेज में बता दिए, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज पे आप काम कर लेंगे तो आपकी मशीन इस तरह से अंडरस्टैंड करेगी और आपके फौरी रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अभी तक आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस बने हैं दुनिया में वो इस तरह से ही बने हैं, ठीक है। यार प्लीज फैसल कंप्यूटर को हम गालियां तो नहीं सिखा सकते, वो हमसे डबल गालियां निकालेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, दुनिया में जितने सॉल्यूशंस बने हैं, अब आपको देखोगे कि आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक में टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। अब यूट्यूब यूज करते हो, टोटल उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है। आप इंस्टा यूज करते हो, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है। व्हाट्सएप यूज करते हो, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज है। आप सुनते हैं ये वेबसाइट्स जो नॉर्मल वेबसाइट है, आप देखते हो फेसबुक की वेबसाइट का रेट क्या है, 10 मुल्कों का बजट लग जाए उसकी वेबसाइट को खरीदने के लिए। अब वो मुल्क खरीद सकता है, वो कंट्रीज खरीद सकते हैं फेसबुक का मालिक, जितना वो अमीर बन गया फेसबुक से। कहने को एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो उसने आज से 20 साल पहले जो एल्गोरिथम सोचा था, आज वो इंप्लीमेंटेड होकर दुनिया को नजर आ रहा है, ठीक है। हम एल्गोरिथम सोचते नहीं है, हम एक ट्रक की बत्ती के नीचे लगे हैं कि हमें प्रोग्रामिंग आ जाए, प्रोग्रामिंग आ जाए, प्रोग्रामिंग आ जाए। प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं आती। प्रोग्रामिंग का ताल्लुक किसी पढ़ाई से नहीं है। आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, आपको प्रोग्रामिंग तब भी नहीं आती है। लोग हेट करते हैं प्रोग्रामिंग को, और लोग कोई घर में बैठ के इंटरनेट से प्रोग्रामिंग सीख लेता है। ये तो काम है लॉजिक की। जब आपका लॉजिक बन जाएगा, आप उस दिन प्रोग्रामर बन जाओगे, उस दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, ठीक है। लॉजिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। एक स्टोरी है, एक ना वजीर ने बादशाह का ना बहुत ज्यादा काम निकाला था। अवैस आप फी पूछ लीजिएगा, डिस्काउंट भी चल रहा है, मैनेजमेंट से फी पूछिएगा और जल्दी इनरोल करा लीजिएगा, क्योंकि हमने लिमिटेड चीज रखा हुआ है जूम के ऊपर भी। हमने मेरे ख्याल मैक्सिमम मेरा ख्याल 30 to 40 स्टूडेंट्स के ऊपर शायद ना जाए, क्योंकि वो ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो हम 2 बैच बना लेते हैं, उसका डिफरेंट सिनेरियो होता है। आप फिर भी पूछ लीजिएगा मैनेजमेंट से कि उसका क्या सिलसिला होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीज होती है कि हम काम ये करते हैं कि एक वजीर ने एक बादशाह का ना बहुत बड़ा काम निकलवा दिया, तो बादशाह ने खुश होकर बोला कि भाई मांग जो मांगते हो, ठीक है, मांगो जो मांगते हो। तो बादशाह ने कहा कि बस बादशाह सलामत, मुझे ना शतरंज आप खेल रहे हो, शतरंज के एक दाने में, एक डब्बे में 2 चावल के दाने डाल दें और हर डब्बे में उसको डबल करते जाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले डब्बे में उसने 2 चावल के दाने डाले थे, तो अगले में कितने हो गए, 4, ठीक है। और उस तीसरे में क्या होंगे, 16। 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आता जाएगा 64 को 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बादशाह हंसने लग गया, वो कह रहा है कि बादशाह वजीर तुम कोई बड़ी चीज मांगते, तुमने ये क्या छोटी सी चीज मांगी है मुझसे। अब यकीन माने जब शतरंज के 64वें डब्बे पे पहुंचे तो मुल्क के अंदर अनाज खत्म हो चुका था। मुल्क के अंदर अनाज खत्म हो चुका था, क्योंकि वजीर लॉजिकल था, वजीर के पास टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, उसके पास लॉजिकल माइंड था, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज आती है स्टूडेंट्स, हम ये काम करते हैं, होता क्या है कि आप शतरंज की जो 64 डब्बे होते हैं उसके ऊपर करके देखिएगा ये फॉर्मूला, 2 into 2 4, ठीक है। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 65,536, 65,536 को मल्टीप्लाई करेंगे 65,536 को, तो देखिएगा कैलकुलेशन कहां तक जा रही होगी, ठीक है। तो शतरंज की 2 डब्बों दानों से काम शुरू हुआ है और शतरंज की 64वें डब्बे पे जाकर मुल्क के अंदर अनाज खत्म हो चुका था। इतना ज्यादा अनाज बादशाह को देना पड़ गया वजीर को। सो ये तो एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए।
हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अच्छा मुझे बता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी छोड़े, आप मुझे बताएं कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की डेफिनेशन सुनाएं। Communication symbols. देखिए जी लैंग्वेज, देखिए सब कंट्रीब्यूशन दें। 82 स्टूडेंट्स इन वर्कशॉप में ऐड है। प्लीज एवरीवन अपना कंट्रीब्यूशन दे, आपको मजा आएगा। अगर आप बोर होके वर्कशॉप को लेंगे तो आई थिंक कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मैं खाली लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए लैंग्वेज, जुबान जो है, एक तो जुबान अल्लाह ताला ने आपको लगा कर भेजी हुई है, और फिर अल्लाह ताला ने आपको शौर दिया, आपने अपने सोसाइटी के मुताबिक लैंग्वेज को सीखा। क्यों सीखा? ताकि आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकें। वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज बेस्ट आंसर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आंसर क्या होगा? हमारे पास क्या होता है कि आप दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बात कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, अपनी बात को समझा सके और लोगों की बात को समझ सके। इसीलिए पूरी दुनिया में जो कॉमन लैंग्वेज है वो हमारे पास कहलाती है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कहलाती है? इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, जल्दी से मैं एक टास्क करवाने लगा, उस चीज को समझिएगा प्लीज। जल्दी से चीज अटेंटिव हो जाए एवरीवन, अटेंटिव अटेंटिव एवरीवन। आवाज आ रही है ना आपको? देखिए जी, आपके पास चीज क्या आ जाती है, आप क्या कर रहे हो, मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल करवाने लगा हूं। वो हमारे पास क्या है जी, मैं आपको कहता हूं ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, मुझे बताएं कौन सा सेंटेंस ठीक है, ऊपर वाला या नीचे वाला? पहला। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन इज करेक्ट सेंटेंस ना। हमारे पास क्या है, सेकंड वाला बिल्कुल रॉन्ग है। अब आप मुझे ये सोचकर बताओ, सेकंड वाले में सेम वर्ड्स हैं जो ऊपर वाले में थे। फर्स्ट वन में जो वर्ड्स हैं वही सेकंड वाले में वही वर्ड्स। सर तरतीब ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, अब आप इन फर्क बताओ, हमने क्या चीज फॉलो नहीं की। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या फॉलो किया है, सेकंड सेंटेंस में हमने क्या चीज फॉलो नहीं की। सर हमने सिंटेक्स को फॉलो किया है फर्स्ट। म्यूट योर माइक, आप जो भी कुछ कहेंगे वो चैट में बोलेंगे। देखिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एक सेंटेंस लिखा, दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस ठीक है, दूसरा सेंटेंस ठीक नहीं है। आपको किसने बताया? आपको कैसे पता चला कि सेंटेंस ठीक है या सेंटेंस ठीक नहीं है? देखिए आपको इंग्लिश की ग्रामर क्या है वो सीखी हुई है, आपने इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स सीखे हुए हैं। आपने अगर वो रूल्स सीखे हुए हैं तो आपने ऊपर वाले सेंटेंस में रूल्स को अप्लाई किया है, नीचे वाले रूल्स को अप्लाई नहीं किया है। दैट्स व्हाई वो बात हम समझ गए और नीचे वाली बात नहीं समझ पाए, नीचे वाली बात की हमें समझ नहीं आई। हम ऊपर वाली सेंटेंस को समझ चुके हैं, नीचे वाले सेंटेंस को हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा।
क्योंकि उसके अंदर रूल्स अप्लाई नहीं है। तो भाई यही कंप्यूटर कहता है आपको, यही कंप्यूटर कहता है आपको मेरी मुझे समझाने के लिए मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल सीख लो, आप दुनिया का हर एल्गोरिथम समझा सकते हो। ठीक है, आप उसके रूल सीख लो तो आप उसको क्या करोगे, दुनिया का हर एल्गोरिथम समझा सकते हो। कंप्यूटर हैज ओन लैंग्वेज 01 बाइनरी लैंग्वेज, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू ह्यूमन है। बंद कर फुदी ने आप फैन चोदा के लाई टट दिमाग या ऐसा ठीक बंद कर फैन चोदा ना से तुम टाइम ज़ाया कर लूटते हो तुम लोग। सिर्फ मैं भी तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में आता, तुमने मुझे लूटा है सिर्फ पैसे बनाने के लिए। ज़ूम पे जैसा लगाया हुआ तुम लोगों ने, पैसे बनाते हो सिर्फ तुम लोग, उधर जाते हो रजिस्ट्रेशन फीस ले। ओके, हम क्या कर रहे हैं, ये कौन है? जी जिसका भी माइक ओपन होगा वो रिमूव हो जाएगा। सो कोई जिनकी पेरेंट्स की तरबियत होती है वो ऐसे काम करते हैं, और आई थिंक के उनका जो माइंड है वो साइको होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा तवज्जो ना दें। सो उनके ऊपर आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। देखें अल्लाह ताला की दुनिया में जो अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, काले बेरिए भी लोग होते हैं जो लोगों को जीने नहीं देते हैं। ठीक है, वो हमारे ही सोसाइटी के लोग होते हैं, यजीद आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो इन लोगों के बारे में बात करना हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो इनकी माँ बाप की परवरिश ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पर आकर। सो या इनको बिल्कुल आपने इग्नोर करना है, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए मुझे बताया आपको लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको कोई भी बात समझानी है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल सीख लो, तो क्या होगा, आपकी बात कंप्यूटर समझ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको लैंग्वेज के कोर पार्ट सिखाने हैं, जरूरी नहीं है कि वो C++ की कोर पार्ट है। C++ को हम इसलिए यूज कर रहे हैं, या C लैंग्वेज को हम इसलिए यूज करते हैं ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, लैंग्वेज में पाए जाते हैं इसको यूज। ठीक है, आप PHP में यूज कर लो, C# में यूज कर लो, जावा में यूज कर लो। ठीक है, तो आप C++ की जो कोर लैंग्वेज के पार्ट है, अगर आप उसके ऊपर काम कर लोगे तो क्या होगा कि आपके सारे के सारे लैंग्वेजेस कवर हो जाएंगी। बेसिकली आपको एल्गोरिथम समझाने के लिए मुझे लैंग्वेज समझानी पड़ेगी। अगर आपको लैंग्वेज के रूल्स नहीं आते होंगे, आप कोई भी एल्गोरिथम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे तो आप क्या करोगे, आप वो वाला काम नहीं कर पाओगे, आप एल्गोरिथम नहीं सोच पाओगे कि भाई मशीन किस तरह से अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, उसके बाद देखें जी हम क्या करते हैं, आपके पास हमारे पास जो चीज आती है वो ये आती है, जब आप ये काम करते हो तो आप फिर कस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आप किसी भी बिजनेस के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यस, आयशा मुश्ताक, C++ is a programming language, is a pure programming language। बच्चे 1972 में बनी थी, आज भी इसका डेवलपर लाख रुपया मांगता है स्टार्टिंग में। आज भी इसका डेवलपर लाख रुपया मांगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें आपके सेंसर्स कंट्रोल होते हैं, इसमें आपके होम एम्प्लॉयज कंट्रोल होते हैं, आपके यहाँ पे जो एम्बेडेड सिस्टम है, आपके लिफ्ट हैं, एलिवेटर्स हैं, आपके जितने भी डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, वो सारे C++ की वजह से कंट्रोल हो सकते हैं बहुत इजीली, जिसको एक नया नाम बताया गया IoT का।
IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल सी लैंग्वेज की वो आती है। अच्छा जी, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लैंग्वेज जब आपको सीख लेंगे तो क्या होगा कि आप किसी के लिए भी इंफॉर्मेटरी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मीन्स कि आप किसी के लिए भी इंफॉर्मेटरी वेबसाइट सॉफ्टवेयर बना लें। आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आपको लैंग्वेज आ जाए, उसको कंट्रोल करना आ जाए, तो आप क्या करते हो, उसके लिए इंफॉर्मेटरी सॉफ्टवेयर तैयार कर लो। ठीक है, तो आप उसको 25-25 हजार रुपए डेली उसको सेल कर सकते हो, अगर आपके पास क्लाइंट है तो। अगर आपके पास गोरे क्लाइंट है तो, अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस रन करता है तो, अगर आपके पास लैंग्वेज की स्किल्स आ जाती हैं, आप कोई भी ब्लॉगिंग वेब सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यहाँ पर भी नहीं है, वेब सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपके पास क्या है, वेब सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो, कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि आप किसी के लिए भी ट्यूटोरियल वेबसाइट बना सकते हो। आप कोई भी लैंग्वेज सीखकर किसी भी वेब बेस्ड लैंग्वेज में जाकर, कोई भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में जाकर आप एक ट्यूटोरियल वेबसाइट बना सकते हो। हम कहते हैं ना अक्सर कि भाई गूगल ना होता तो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट ना होती। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने अपने पूरे 4 साल की करियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आगे मैंने एमफिल भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो क्या मैंने कोई भी एक भी फिजिकल बुक नहीं ली। आप मैनेजमेंट से पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। लगता है एक दफा समझ नहीं आ रही जरा रिकॉर्डिंग ले रहे हो, क्या ख्याल है? लगता है एक दफा समझ नहीं है, जो दूसरी दफा रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, यार सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा जी, आवाज नहीं आती सर, ऐसा आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल ही नहीं रहा भाई, मुर्शद में भी बोल ही नहीं रहा, मेरी जान अभी बोल ही नहीं रहा। थैंक यू जी, थैंक यू। यार नूर हुसैन, हम डांस करने से तो रहे, हम वर्कशॉप के बाद डेफिनेटली बात है यार, कोर्स में इनरोल हो जाएंगे और डिफरेंट लैंग्वेज सीखेंगे, एल्गोरिथम सीखेंगे, गेम्स बनाना सीखेंगे। और यार ये सब सिर्फ लूटते हैं और इनका कोई काम नहीं है। अभी आपको सेशन 2 दिन देंगे, उसके बाद ऑफिस बनाएंगे, पैसे रजिस्ट्रेशन फीसें यही मांगते रहेंगे। ये सिर्फ लूट रहे हैं जूम पे फ्री सेशन देके। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करते हो कि ई कॉमर्स हमारा पास सॉफ्टवेयर होता है। देखो यार, आप ई कॉमर्स वेब बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप क्या करेंगे, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, एक शॉप बनाते हो, वो शॉप के अंदर आपको रेंट पे या अपनी मलकियत में आप एक शॉप लेते हो। आप 20-30 लाख का उसके ऊपर प्रोडक्ट माल लगाते हो और आप 10 लाख की उसके ऊपर मार्केटिंग करते हो कि मेरी शॉप के ऊपर कस्टमर्स आए और आकर मेरी चीजों को खरीदें। ठीक है, आप ये देखो ना कि आप इन चीजों को देखो कि कोई भी आपकी शॉप पे आएगा, कोई भी बिजनेस करता है, वो क्या करते हैं कि उनकी शॉप पे आते हैं और चीजों को मार्केटिंग के तौर पर, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर उनकी चीजों को खरीदते हैं। तो किसके पास एक 50-60 लाख रुपए का बजट हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप क्या करो, एक वेबसाइट बनाओ, खुद बनाओ। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई भी, आपको यकीन माने अगर आपको लैंग्वेज ये वाली कोई भी आ जाए ना परफेक्टली, आप कोई भी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, कोई भी आप लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम कर सकते हो, आप हर चीज के लिए जो है वो आपकी स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक सेकंड जी, फोन आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से।
सिर्फ लूट मचाई हुई है इन लोगों ने, सिर्फ यहाँ पे फ्री शासन देते हैं लालच के लिए। जब दफ्तर जाओ तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस है तो फीस पे फीस मांगते रहते हैं। देखिए मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बता रहा था। मैं आपको ये बताया था कि जो एक बंदा फिजिकल शॉप बना रहा है तो वो 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए लगाने के बाद फिर वो कुछ एक एरिया का कस्टमर हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें आप 5-10 हजार रुपए की आप खुद बनाना वेबसाइट जानते हो, और उसके ऊपर पिक्चर्स लग जाएंगी, 10-15 हजार रुपए की पिक्चर्स लग जाएंगी, और उसकी एक्सेस पूरी दुनिया हो सकती है। उसकी एक्सेस जो है वो पूरी दुनिया हो सकती है। वो क्या करते हो, अगर उस पूरी दुनिया में जो एक्सेस होती है वो आप लोग इस्तेमाल कर लेते हो। आप कोई सोशल वेबसाइट बना सकते हैं और सेल्फ सर्विस प्रोवाइड बाय पीपल बना सकते हैं, आई एंड प्राइवेट कोचिंग कर सकते हैं। अब डिफरेंट आप यकीन माने लैंग्वेज सीखकर आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। आप आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 4 साल लगाकर भी आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो यार वहां पर आप 4 साल का रिस्क ले रहे हो, ये आप 2 मंथ का रिस्क ले रहे हो। वहां पर आप 15 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हो, यहाँ पर मेरा ख्याल है 10,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आज की वर्कशॉप का एजेंडा था जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब आप वेबसाइट को कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें। आई थिंक यार मैं आपको देखिए जाना नहीं है, आपके लिए एक पॉइंट है वो प्लीज उसको आपने जरूर देखना है। तो आई थिंक मैं बहुत नहीं तो काफी आपको समझाने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो प्लीज मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, 11 जुलाई हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, डिफरेंट एल्गोरिथम सिखाए जाएंगे, फॉर्मूला सिखाए जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज में काम कैसे करते हैं, और वो सब कुछ सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट के ऊपर रेडी करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप 2 मंथ का रिस्क लेना चाहते हैं, 10-15 हजार रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप रिस्क ले लें। और ये है कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। अगर आप आते हैं तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। तो प्लीज ये एक रिव्यूज है, आपको मैं अभी भी भेज रहा हूँ, ये पीएम ट्रेनिंग्स में भेज भी दिया आपको। तो मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैंने आप लोगों से मजीद और भी गपशप करनी है। तो आपको एक लिंक आ रहा है, प्लीज आपने उसको रिव्यूज देना है, मेरे नाम के साथ रिव्यूज दीजिएगा। माय नेम इज अवैस शेख, अवैस यूसुफ शेख मेरा नाम है। तो आपने इस पे रिव्यूज देने हैं, वर्कशॉप के बारे में बताना है। तो आप अगर बताएंगे तो ये होगा कि आप प्लीज इसके ऊपर रिव्यूज दें। मैं आपको भी ये चैट में भेज रहा हूँ। ये फेसबुक का लिंक है, बल्कि मैंने हाफिजा मुमताज को भेज दिया है, मैं एवरीवन को भेजता हूँ। ये मैंने फेसबुक का लिंक भेजा है, प्लीज इसको ओपन करें, और अगर आपको अच्छा लगा है
तो प्लीज आप इसको जो है वो रिव्यूज दें और इसके बारे में बताएं। अगर आपको अच्छा मुझे भी बता सकते हैं आप, तो मेरा नाम माय नेम इज अवैध यूसुफ शेख। तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई प्लीज मुझसे उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। प्लीज आप दुरूद पाक पढ़िएगा और हमेशा जो है पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें। और आई थिंक कि मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आप नहीं भी करते हैं, आपको मुझसे कोई भी बात पूछ तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज दुरूद पाक हमेशा पढ़िएगा, अल्लाह ताला का जिक्र जरूर कीजिएगा। और प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट का तो कोर्स 11 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। माय नेम इज अवैध यूसुफ शेख। वर्कशॉप का जो नाम है वो प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट है। तो देखिएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है, आपने कुछ भी सीखा है, प्लीज मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी फैमिली को सलामत रखे। और मेरी मदर होती है मेरे साथ, तो प्लीज उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज, अगर आपने फेसबुक पे रिव्यूज दे दिए तो प्लीज डन का मैसेज राइट कर दें। आपको आज के वर्कशॉप के ऊपर जो है अगर कुछ लगा है, मेरे कुछ फुल स्टैक के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो मुझसे वेब इंडस्ट्री का सीख रहे हैं। तो प्लीज आप फेसबुक पे रिव्यूज देकर डन का मैसेज राइट कर दीजिएगा। फेसबुक का मैसेज के ऊपर आप लिखकर डन का मैसेज राइट कर दीजिएगा। आमीन। आयशा मुश्ताक, आप स्टार्ट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई थिंक आपको जितना समझ आया है तो उसके लिए फी जो है आई थिंक मेरे ख्याल 10-12 हज़ार फीस है, कोई चल रहा है। अब डिस्काउंट भी चल रहा है, मेरे ख्याल 18,000 टोटल फीस है, उसमें से 50% या 70% डिस्काउंट चल रहा है। आप उन चीजों को देख लें, आपको पता चल जाएगा। वासिफ शेख या आपको अभी भी सर्टिफिकेट की पड़ी हुई है। और सहर सईद, आप मेरी स्टूडेंट है, मुझसे ई कॉमर्स के बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और पाइथन यार बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन पाइथन के लिए भी उससे पहले आपको बेसिक्स लैंग्वेज आनी चाहिए। तो प्लीज इन चीजों को देखिएगा। और थैंक यू सो मच। आपने इतना, प्लीज अगर फेसबुक पे हमने रिव्यूज कर दिए हैं तो डन का मैसेज टाइप कर दें। तो देखिए, एल्गोरिथम पूरे हर लैंग्वेज में सेम होते हैं। एल्गोरिथम हर लैंग्वेज में सेम होता है। मैंने आपको लैंग्वेज से ज्यादा एल्गोरिथम सिखाना है। आपको मैंने प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाती है वो सिखाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप 11 जुलाई को ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। आप ऑनलाइन फी सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। और उसको देख लीजिएगा, आप ऑनलाइन फी को सबमिट करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, 11 जुलाई आपको वही कोर्स एनरोल करेंगे जो पेड होंगे। उबैदुल्लाह, आप प्लीज मैनेजमेंट से, आपने अगर अटेंडेंस की है तो मैनेजमेंट आपसे राब्ता कर लेगी, ठीक है। तो प्लीज फेसबुक पे रिव्यूज देकर डन का मैसेज टाइप कर दीजिएगा। मैनेजमेंट की डिटेल्स आपको फेसबुक के पेज पे मिल जाएगी भाई। और आपकी ये नीचे नंबर आ रहा है, वेबसाइट भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है। ओप्पो F5 आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा यार। ओके। नो उमैद नसीर, अगर आपने पूरा सेशन सुना है तो यार बड़ा अच्छा सेशन रहा है भाई। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं था, ये तो मैट्रिक के लिए भी था। चलें जी, थैंक यू सो मच। अब ये है कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं। और अगर आपने एक वर्ड भी न्यू सीखा है तो यार प्लीज जरूर दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम कोविड-19 यार ये सब फिर फ्रॉड है, सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं। तो जस्ट हम ये चीज कर रहे हैं, जस्ट अ फ्रॉड। सिर्फ 6-10 हज़ार लेके ऑनलाइन सिखाएंगे, क्या फायदा हुआ ऑनलाइन सीखने का।
चलें जी। अगर आप उनकी सुनना चाहते हैं तो उनकी सुन लें, तो बड़ा इस तरह के लोग होते हैं। वेल हम ये जो हम सब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह उससे पहले भी एक वर्कशॉप है, तो उसमें शायद मैं दूसरे एल्गोरिथम्स को आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।